अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 15 जून 2022 है और हम हाजिर हैं आज का जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस और उसकी जो ओवरऑल सिनेरियो रहा, जो आज कुछ मार्केट में चलता रहा, उसके हवाले से। और सबसे पहले हम बिगर पिक्चर पे नज़र डालते हैं। बिगर पिक्चर पे जैसे ही हम देखते हैं तो हमें क्लियरली दिख सकते हैं कि आज एक ग्रीन डे था। हम कह सकते हैं मार्केट ने एक बुलिश परफॉर्मेंस दी। अपेरेंटली इन द शॉर्ट टर्म हम देखें तो 64 कंपनीज जो हैं वो पॉजिटिव परफॉर्म कर रही हैं, 25 कंपनीज कैसे 100x में नेगेटिव रही और 11 कंपनीज अनचेंज रही। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने जो है वो 384 पॉइंट्स का गेन किया। के सी 100 इंडेक्स ने के सी 30 जो था 167 पॉइंट्स, के सी ऑल 171 पॉइंट, के एम आई 30 693 पॉइंट, के एम आई ऑल 128 पॉइंट एंड और इसी तरह से बाकी जो इंडेक्स है उन्होंने परफॉर्मेंस दी। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो आज जो इंडेक्स है 41,438 के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है और जो हाई रहा है वो 41,000। अगर हम बात करें तो 41,534। सो एक वक्त में इंडेक्स जो है 485 पॉइंट रफली क्या ले सकते हैं आपके 500 पॉइंट्स के करीब करीब गेन कर चुका था। लेकिन बहरहाल सेल ऑफ हुआ और फिर अल्टीमेटली पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, पिछले कई दिनों से वॉल्यूम कम रहा है, ओवरऑल मार्केट ड्राइड है, लेकिन आज वॉल्यूम अगर हम रिसेंट 1 वीक की बात करें तो उसमें एक बेहतर वॉल्यूम नज़र आ रहा है। हम बहुत अच्छा वॉल्यूम नहीं करेंगे। जो अगर हम सेक्टर्स की बात करेंगे आगे हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अगर आप देखें तो ओवरऑल काफ़ी सारे सेक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिव, कमर्शियल बैंक हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, सीमेंट जो हो गया, ये सारे पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स में आप देख सकते हैं कि वो बैंक्स जो सबसे ज़्यादा गिरे थे वो बेहतर परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से फर्टिलाइज़र में भी आप देख सकते हैं और इसी तरह से बाकी जो ऑयल एंड गैस हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया, उसमें भी कुछ कंपनीज पॉजिटिव परफॉर्म करती। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी पॉजिटिव परफॉर्मेंस कुछ कंपनीज दिखाई देती हैं। एक मिक्स ट्रेंड है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो 30 ईयर स्टॉक्स थे उनमें ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ एज़ कम्पेयर टू बिगर जो थी, जो फर्स्ट ईयर, उनमें वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं देखेगा। वॉल्यूम के हवाले से अगर हम बात करें, कंपनीज की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। कंपनीज की परफॉर्मेंस में हम देखें तो एफएफसी जो है उसने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स 56 पॉइंट ऐड किए हैं। के सी 100 इंडेक्स में हपको ने 36.96 37 पॉइंट्स ऐड किए रफली। एच बी एल ने 33.21, जी डी सी ने भी पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए, पी पी एल ने, कॉलगेट ने, सी एच सी 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 जो है उसने पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए हैं। लक ने, एम एल सी एफ, मारी, यू बी एल, एम सी बी, एन बी पी, इसी तरह से डी जी खान सीमेंट और सिस्टम लिमिटेड, ये सारी वो कंपनीज है जिन्होंने पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो बी एच एल, एस सी बी पी एल, एबर्ट, के ई एल, पी ओ एल, आई जी आई एच एल, ए आर पी एल, सर्ल, जी एच ई एल, बी ओ पी, सीनर्जी, एफ ए बी एल, ए पी एल, लॉटकेम, मरब, ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने नेगेटिव पॉइंट्स के सी 100 इंडेक्स में ऐड किए। सेक्टर वाइज अगर हम देखना चाहें तो सेक्टर वाइज हम देख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले मेंशन किया कि आप टॉप में देखेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं सीमेंट, कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर और ऑयल एंड गैस ने सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड किए हैं के सी 100 इंडेक्स में। उसके अलावा पावर जनरेशन ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, केमिकल ने, ऑयल एंड गैस ने, उसके अलावा टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, टोबैको, इंश्योरेंस, पेपर एंड बोर्ड्स, इसी तरह से टेक्सटाइल कंपनी, रिफाइनरी, ये सारी पॉजिटिव परफॉर्मेंस की कंपनीज रही हैं। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में नेगेटिविटी देखी गई। ग्लास एंड सिम जो सिरामिक्स वाला सेक्शन है, इसी तरह से वनस्पति, केबल एंड इलेक्ट्रिकल और सिंथेटिक, इस इन सेक्टर में जो है वो नेगेटिविटी रिकॉर्ड की गई है के सी 100 इंडेक्स के कंटेक्स्ट में। थोड़ा आगे चल के हम ज़रा चार्ट के ऊपर सिचुएशन देखते हैं कि क्या जो एक सेंटीमेंट है कि पॉजिटिविटी है तो वो क्या बरकरार है, क्या बरकरार रहेगी। अगर हम वॉल्यूम जो कि 60.86 मिलियन का वॉल्यूम आज जनरेट हुआ है, बेहतर है इन टर्म्स। अगर आप देखना चाहें पिछले कई दिनों के वॉल्यूम में तो ये बेहतर है, लेकिन अगर आप स्टिल अगर पिछले कई लॉन्गर व्यू के साथ देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये एवरेज या बिलो एवरेज बेसिकली एक वॉल्यूम स्टिल रहा है। आर एस आई थर्ड इंडेक्स की बात करें तो आर एस आई जो है वो अगेन जो है वो एक ऐसे पॉइंट की तरफ
तकरीबन पहुंच गया है, जहां से पिछले कई हफ्ते में कह रहे हैं कि मुसलसल रिजेक्ट हो रहा है यहीं से। तो ये ऑलमोस्ट 40 के करीब जाता है, 40 41, और देन अगेन जो है वो वापस 30 की तरफ चला जाता है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल जो है वो ये जो आज गेन हुआ है, कल शायद थोड़ा सा और यहाँ से ऊपर जाए, एंड देन 41,700 या 41,800 में बी, 600 में बी। तो यहाँ से जो है वो फिर अगेन जो है वो ये वापसी इस तरफ नेक्स्ट डिप की तरफ शुरू हो जाए। आज की जो पॉजिटिविटी की थी उसके अंदर जो एक फैक्टर था वो FATF का था, कि FATF की तरफ से एक र्यूमर चल रहा था मार्केट में। अभी तक ये र्यूमर है, और ये र्यूमर डेफिनेटली उसको मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया, और इन्वेस्टर्स ने रिस्पॉन्ड किया कि शायद पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल रहा है। जो अभी तक जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस वक्त तक हमारे पास जो खबरें हैं उसके मुताबिक ये एक सिर्फ र्यूमर है, और शायद ऐसा नहीं हो। और कुछ चैनल्स या कुछ हलकों के मुताबिक सिनेरियो ये है कि शायद अगले फरवरी तक पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। तो लुकिंग एट द चार्ट, हम डेली चार्ट शॉर्ट टर्म हम देख सकते हैं कि कल हम पॉसिबिलिटी है कि हम थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ और इंडेक्स पॉजिटिव रहे। उसके बाद जो है वो शायद सेकंड सेशन में या उससे भी पहले इंडेक्स दोबारा से जो डिप है वो स्टार्ट कर दे, और वही जो नेगेटिविटी जो कंटिन्यू है वो दोबारा से कंटिन्यू हो जाए। इसको वीकली चार्ट पे हम ज़रा देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे हमने विलियम आर परसेंटेज जो है वो भी हमने, रिच परसेंटेज वो भी रखी हुई है, उसका भी इंडिकेटर साथ यूज़ किया। तो हम बोथ RSI और विलियम दोनों में हम जो है वो देख सकते हैं कि नेगेटिव ट्रेंड की कंटिन्यू क्लियरिटी है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ये अपडेटेड चार्ट है बेसिकली। आज का जो वीकली बन रहा है ये इस वीक का अगर देखें तो डिप लिया और उसके बाद उसने रिकवरी स्टार्ट की। अभी तक जो थी वो इस वीक में, कल चूँकि सेकेंड लास्ट डे है, कल थर्सडे है, कल भी जैसा कि हमने कहा कि वीक की एंडिंग जो है वो हम इसको नेगेटिव ही देख रहे हैं, जो हमने पहले डेली चार्ट के ऊपर हमने आपको बताया। तो शायद वो ऐसा ही होगा। हमारा बेरिश सेंटीमेंट कायम है। हम सेम एडवाइस कर रहे हैं कि जो आप बाय करें उसको प्रॉफिट में अगर हो तो आप सेल करें। इंडेक्स जब भी 500 से ज़्यादा पॉइंट लूज़ करे आप बाय कर सकते हैं, हमारा ये ख्याल है। और ब्लू चिप में बाय करें सो दैट कि अगर आप फंस भी जाएं तो आप कुछ दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू जो गैम्बलिंग स्टॉक्स हैं या जो मैनिपुलेटेड स्टॉक्स हों उनमें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बियर्स वर्सेस बुल्स की ऊपर अगर हम नज़र डालें तो हम क्लियरली कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जिसके अंदर कल की तरह आज भी जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से बाइंग हमें नज़र आ रही है। कल भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था। आज जो है वो हैवी बाइंग जो नज़र आ रही है फॉरेनर्स की तरफ से, वो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में, जिसने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है कह सकते हैं आप। अगर उसके अलावा बात करें तो आज कुछ बैंक्स की तरफ से बाइंग हुई है, ब्रोकर की तरफ से बाइंग हुई है, कंपनीज की तरफ से बाइंग हुई है, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से काफ़ी दिनों के बाद आज बाइंग नज़र आ रही है। और इंडिविजुअल्स कॉशियस मोड में हैं, और ये एक इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हैवी सेलिंग नज़र आ रही है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है बेसिकली, यहाँ अगर हम 1 2 3 4, ये जो 4 कह लें कि स्मार्ट मनी मूवर्स हैं, इवन ये अब फिफ्थ इसको भी फॉरेन एंटिटीज में फॉरेन कॉर्पोरेट्स को भी शामिल कर लें, तो ये एक पॉजिटिव ड्राइव है, ये एक अच्छा साइन है। लेकिन मसला ये है कि ये एक दिन की बेस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते। अगर ये कंटिन्यूसली रहता है जिस तरह से ये फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से आज सेकंड शॉट है बाइंग का, तो अगर तो ये कुछ दिन और इस तरह से चले देन हम कह सकते हैं कि शायद मोमेंटम बन जाए। लेकिन जो फंडामेंटल्स है मार्केट के, जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट नहीं करती। थोड़ा सा फिगर्स पे नज़र डाल लेते हैं फिपी और लिपी के इस हवाले से। तो जो फॉरेनर्स हैं उनकी तरफ से, कॉर्पोरेट की जैसे हमने बात की उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा बाइंग आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में 722 ऑलमोस्ट 0.7 मिलियन के करीब उनकी तरफ से नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम लोकल की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि इंडिविजुअल्स का थोड़ा सा मिला जुला रुझान है। उन्होंने बाइंग भी की और सेलिंग भी, वॉल्यूम भी कम रहा उनका। लेकिन अगर हम बैंक्स की बात करें, उन्होंने बाइंग की है और
सरप्राइजिंगली उन्होंने बैंक्स को सेल किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ऑयल एंड गैस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग की है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स ने आज बाइंग की है, और उसमें जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग ओवरऑल हमें काफ़ी जगहों पे नज़र आई, कंपनीज की तरफ से भी, बैंक्स की तरफ से भी, और म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग है। बाकी जो है वो माइनर बाइंग हमें मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुख्तलिफ लोगों की तरफ से नज़र आ रही है, जिस तरह से कंपनीज की तरफ से फर्टिलाइजर सेक्टर में बाइंग नज़र आ रही है, और इसी तरह से ऑयल एंड गैस जो कि पहले हम बता चुके। तो मार्केट में एक ओवरऑल मिक्स सिचुएशन है। अब बहुत एहतियात की ज़रूरत है। एज ए इन्वेस्टर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एज ए ट्रेडर वही स्ट्रेटजी है कि बाय करें जब भी इंडेक्स 400-500 पॉइंट्स प्लस इससे ज़्यादा पॉइंट्स लूज़ करता है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। और जैसे इंडेक्स एक थोड़ी सी रिलीफ ले ली, जिस तरह से जो वीक का स्टार्ट था वो काफ़ी नेगेटिव था, एंड देन जो है कल और अगले 2 दिन जो है वो हल्की फुल्की रिलीफ आपको मिली, तो उस रिलीफ को के अंदर जो है वो आप उनको सेल करें, उनको प्रॉफिट को आप बुक करें, दैट्स गुड इनफ। और यही स्ट्रेटजी इस वक्त मार्केट चलेगी। बेरिश मार्केट है, ओवरऑल स्लो मार्केट है, लो वॉल्यूम मार्केट है, ड्राइड अप वॉल्यूम्स की मार्केट है। प्लेयर्स जो हैं वो कंफ्यूजन, एक मार्केट के अंदर कंफ्यूजन है, एक क्लैरिटी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी फंडामेंटल्स मार्केट के अच्छे नहीं हैं, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। अल्दो बजट के हवाले से हम जो अलग वीडियो करेंगे उसके अंदर हम इसके ऊपर मज़ीद रोशनी डाल देंगे, लेकिन एज ए ट्रेडर जो है वो कोई आपके पास स्ट्रेटजी है, एज ए इन्वेस्टर भी हमने आपको स्ट्रेटजी बता दी, तो उस हिसाब से आप अपना डील करें, अपने पैसे का ख्याल करें, और अपनी इन्वेस्टमेंट्स का ख्याल करें। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फेसबुक पेज को लाइक करें, टेलीग्राम, इसके अलावा ट्विटर पे हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोई फीडबैक हो, कमेंट्स हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।